तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो का सब्जेक्ट है कि GX 6605 के अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर के जो डाउनग्रेड होते हैं हम वो कैसे बनाएं, या फिर जो आपने सॉफ्टवेयर किया हुआ है अगर वो डाउनग्रेड करने में आपको दिक्कत आ रही है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करें। तो दोस्तों, मैंने ये कुछ टाइप के सॉफ्टवेयर लिए हैं जिसमें आप लोगों को लगभग सारे कवर हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो इसमें नहीं होंगे, तो वो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि ये वाले सॉफ्टवेयर मेरी लिस्ट में नहीं थे और इनका सॉल्यूशन भी हम खोजने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लिस्ट में देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले जिसका मैं नाम लेता हूँ और जब सबसे ज़्यादा इजी है उसका डाउनग्रेड करना, वो है आपका वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर 128 KB की बूट फाइल आती है। ठीक है, ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया दोस्तों। आप देखेंगे कि इसकी बूट फाइल 128 KB की होती है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी बूट फाइल 128 KB की होती है, आप उसको यू बूट से इजीली रिकवर कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर भाइयों ने वीडियो बना बना के डाली हुई हैं कि आप इसको recovery.bin नाम दें, इसको ये नाम दें, वो नाम दें, तो आपका ये रिकवर हो जाएगा। ठीक है, और वो भाई ये एडवाइस बिना ये चेक करे भी कर देते हैं कि आप इस चीज़ को किसी भी सॉफ्टवेयर पे इस फार्मूले को आजमा सकते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी 128 KB की बूट फाइल होगी, ये मेथड उसी पे वर्क करेगा या फिर उस पे वर्क करेगा जिस बॉक्स में रिकवरी मेथड के लिए हार्डवेयर के अंदर ही हार्ड कोडेड फंक्शन हो, वो तो ही वो आपके रिकवरी मेथड यू बूट वाला वर्क करेगा। ऐसे नहीं कि आपने किसी भी बॉक्स पे यू बूट चलाया और वो यू बूट काम कर गया। वो तभी काम करेगा जब आपका सॉफ्टवेयर के अंदर वो प्रोग्राम होगा, नहीं तो वो आपका यू बूट काम नहीं करेगा। तो यू बूट काम किन सॉफ्टवेयर पे करेगा, वो है 128 KB का ये सॉफ्टवेयर जिस भी बॉक्स के अंदर डला होगा उसके ऊपर वो यू बूट काम करेगा। और ये नहीं, 128 KB के जितने भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं एन के बॉक्स के लिए, उन सब के अंदर। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका इस बॉक्स का क्या रिकवरी मेथड है। डिफरेंट डिफरेंट होते हैं दोस्तों। जैसे अभी मैं ये 128 KB की बूट फाइल है, इसको मैं अगर हेक्स एडिटर में ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये अभी हेक्स के अंदर ओपन हो गई है। अभी इसका रिकवरी हमने ढूंढ लेना है, तो क्योंकि मेथड सीधी सी बात है, लोग FAC वगैरह ये सब ढूंढेंगे, हम इसके अंदर बिन को सर्च करते हैं। ठीक है, आप जितनी भी 128 KB की बूट होगी उसमें आप ये बिन वाला सर्च करके देखें, आपको इसके अंदर ये यहाँ पे देखिए, ये 4 इंटेंस ऑफ बिन फाउंड इन दिस फाइल। ठीक है, आप सेलेक्ट करेंगे इकोज डॉट बिन लिखा हुआ है, सेकंड पे आप क्लिक करेंगे, ये भी इकोज डॉट बिन है, और थर्ड पे आप करेंगे तो कुछ और ही है, बिन TR करके, फोर्थ पे। अब ये जो रिकवरी, ये इतना पोर्शन आपको पढ़ना है। ठीक है, ये देखिए, डिवाइस टाइप, और ये 1 सेकेंड मैं आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ। इसके अंदर ये सब मेंशन है, USB इनिशियली फेल्ड। ठीक है, तो उसका रिकवरी मेथड है आपका इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर रिकवरी डॉट पिन नाम से, अगर आप फाइल सेव करेंगे, ठीक है, तो आप अपने बॉक्स को यू बूट के थ्रू भी रिकवर कर सकते हैं। अब
किसी भी सॉफ्टवेयर को आप रिकवरी डॉट बिन नाम से सेव करेंगे, आपके सॉफ्टवेयर को आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। तो बशर्ते कि आपकी जो पेन ड्राइव है वो FAT32 फॉर्मेट में होनी चाहिए, और ये जो फाइल है किसी अलग फोल्डर में ना होके आपकी मेन स्टोरेज में होनी चाहिए, यानी आपकी पेन ड्राइव के मेन रूट के अंदर होनी चाहिए, बाहर ही पड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी फोल्डर में इस फाइल को डाल के रखा हो। क्लीन पेन ड्राइव करना कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपकी पेन ड्राइव क्लीन हो, उसमें कोई और फाइलें ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल बस आपका वो होना चाहिए। तो ये रिकवरी डॉट बिन करके है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही नाम मिलेगा, कुछ और भी नाम मिल सकता है। मैं आपको अभी ये 64 KB का है, 1 सेकेंड, मैं आपको मेरी कुछ और फाइलों से भी दिखा देता हूँ। और वन सेकेंड अभी ये इसी को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, और मैं यहीं डाल देता हूँ इसको। अगर हम इसको चेक करते हैं डेस्कटॉप में पड़ा है 128 KB की बूट के अंदर। तो डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर और 128 KB की न्यू मैंने ये वाला डाला है। अगर मैं इसको अनपैक करता हूँ तो अब इसका रिकवरी ये अनपैक हो के आ गया। अब ये वाला सॉफ्टवेयर अगर किसी ने भाई ने कर लिया तो मैं उसका रिकवरी अभी चेक करके देख लेते हैं कि इसमें क्या है। ये दूसरी वाली बूट है दोस्तों, जो कि आपका, इसको हम सर्च कर लेते हैं। फिर वही बिन नाम से आपको सर्च करना है, ऑलरेडी टाइप है, सर्च करते हैं। तो ये एक बिन हो गई। ओके, अभी नेक्स्ट बिन ये आ गई है। और एक मिनट दोस्तों, ये इसका रिकवरी है और इसके अंदर और बिन है। तो हम यहाँ से फाइंड नेक्स्ट कर लेंगे इसके अंदर, फाइंड ऑल स्ट्रिंग करा हुआ मैंने, ठीक है। और फाइंड नेक्स्ट का इसके अंदर ऑप्शन है F3। हम यहाँ पे F3 ये दोबारा से ये देखिए दोस्तों, अगर इसके अंदर किसी भी टाइप से आपको दिक्कत होती है तो ये है आपका रिकवरी मेथड AutoX.bin। अगर आप इसको AutoX.bin नाम से सेव करेंगे फाइल को, तो आपकी ये AutoX.bin नाम से आप सेव करके इसको रिकवर कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, 128 KB की जो बूट होती है उसमें रिकवरी मेथड आपकी बूट फाइल के अंदर ही यू बूट पार्ट में आपका मेंशन किया हुआ था तरीका। तो अगर आपने 128 KB की बूट वाला सॉफ्टवेयर किया हुआ है तो आप उसकी बूट फाइल को खोल के देख लें कि उसके अंदर किस मेथड से रिकवरी है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे, हार्डवेयर 203 वाले पे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे आपने देखे हैं जो दोस्त होते हैं हमारे, और वो हेक्स एडिटर में आपको एक पोजीशन बताते हैं और उस पोजीशन पे जाके आपको वो कोड ढूंढना होता है, और वो कोड अगर आप मैच कर देते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर को आप रिकवर कर पाते हैं।
तो दोस्तों एक तो वो तरीका ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा वो गलत है, लेकिन हर सॉफ्टवेयर के सिस्टम पार्टीशन बहुत सारे अलग अलग होते हैं, तो पोजीशन आपकी ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, तो आपको मिलेगी नहीं कई बार। तो उसका ये सॉल्यूशन है कि आप उस हार्डवेयर 203 वाले सॉफ्टवेयर को आप अनपैक कर लें, ठीक है, और चेक करें ये वाली फाइल सिस्टम डॉट बिन। आप उसकी सिस्टम डॉट बिन में चले जाएंगे, ठीक है, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये सिस्टम डॉट बिन में चले जाएंगे तो ये वाला जो एड्रेस आपका, आप लोग वहाँ एक कोड से ढूंढते हैं, तो ये एड्रेस है जो आपको मैच कर देना है और आपका बन जाएगा काम। आपने यहाँ हैक्स वैक्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे से सीधे, ये 4 KB की सिस्टम फाइल है, हर एक हार्डवेयर 203 वाले में ये अवेलेबल होती है। मान लो कि आपने जो अभी सॉफ्टवेयर किया है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप दूसरा सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं, वही सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं जो मैंने अभी खोल रखा है, तो आप क्या करेंगे, इसकी सिस्टम जो डॉट बिन है और जो आपने किया हुआ है उसकी सिस्टम डॉट बिन उठा के आप इस सॉफ्टवेयर में रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा, वो कोड ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। आपको हैक्स में जाके एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं पड़ा है, और आप सिंपल यहाँ उसको रिप्लेस कर दें, उसकी सिस्टम डॉट बिन को आप उठा के यहाँ डाल दें और उसको रीपैक कर लें, तो वो आपका डेफिनेटली उस पर काम करेगा, आपको उसको रिकवर करके दे देगा उस सॉफ्टवेयर को वो, ठीक है। यानी कि पुराने सॉफ्टवेयर की सिस्टम डॉट बिन से को आप नए सॉफ्टवेयर में रिप्लेस करें और फिर उस नए सॉफ्टवेयर को आप आपकी पेन ड्राइव के थ्रू अगर फ्लैश करेंगे तो वो फ्लैश होगा। अब आती है बात, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे आई स्ट्रॉन्ग, एस स्ट्रॉन्ग, इस टाइप के सॉफ्टवेयर, ठीक है दोस्तों। आप उसके पार्टीशन देखेंगे तो आपको ये इतने सारे ये सब पार्टीशन आपको दिखाई देंगे। 64 KB की बूट होती है इसके अंदर आपकी, और आप लोगों को एक मेन परेशानी आती है कि इसको रिकवर कैसे किया जाए, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है लोगों की आईसी प्रोटेक्शन का इशू भी यहीं पे इसी सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। तो इस सॉफ्टवेयर का भी आपको रिकवरी बनाना बिल्कुल ईजी है। सेम इसी टाइप का सॉफ्टवेयर आपने अगर करना है तो आपके पास में ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप कोई भी सॉफ्टवेयर कर सकते हैं इसी नेचर का, जैसे टूबियो कास्ट, फर्स्ट रिकवरी, सेकंड रिकवरी, ऐसे करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे ग्रुप में भी डाले हुए हैं। और आपने मान लो ये सॉफ्टवेयर किया हुआ है और आप कि उसके थ्रू भी आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल ये info डॉट बिन है, जो आपने किया हुआ है उसकी info डॉट बिन को आप हमारे फर्स्ट रिकवरी, सेकंड रिकवरी में जाके इसको वहाँ पेस्ट कर दें, इस info डॉट बिन को, और जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे और रीपैक करेंगे उस सॉफ्टवेयर को, तो वो आपका सॉफ्टवेयर इसको एक्सेप्ट कर लेगा, नए वाले सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, और आप इजीली आपका बॉक्स उस सॉफ्टवेयर से रिकवर कर पाएंगे। अब रही बात के जिन भाइयों के बॉक्स पे राइट प्रोटेक्शन का इशू आ जाता है, वो मैंने आप लोगों को एक अलग वीडियो में मेथड बना के दे रखा है दोस्तों, कि आपकी अगर आईसी प्रोटेक्शन का इशू है, आप राइट प्रोटेक्ट हो जाती है, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर कर रहे हैं दोबारा वही आ जाता है, तो मैंने लोडर दिया हुआ है, आप उस लोडर, और वो वीडियो में गाइड भी है, आप उससे रिकवर कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों को अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मेरे ग्रुप में आएँ, आपको मेरे ग्रुप में मेरी एडवाइस मिलेगी। अगर आप कुछ हेल्प चाहते हैं तो उसमें, और ग्रुप मेंबर्स की भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे ग्रुप के अंदर काफ़ी ऐसे हैं जो सब इस प्रोसेस से वाकिफ़ हैं और वो काफ़ी बार इस चीज़ को रिकवर भी कर चुके हैं। तो मेरा मकसद ये है सिर्फ आपको ये बता देना कि आप
इस टाइप के सॉफ्टवेयर को कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर को रिकवर करने के लिए आपको ये info.bin को रिप्लेस कर दें आप जिस भी सॉफ्टवेयर को कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर आपका दूसरा सॉफ्टवेयर आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपने अभी जो सॉफ्टवेयर किया हुआ है उसकी info.bin उठाएं और हमारे जो रिकवरी सॉफ्टवेयर हैं उनके ऊपर वो रिप्लेस कर दें, तो आप इजीली आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में मूव हो जाएंगे। और जो हमारे रिकवरी सॉफ्टवेयर हैं वो किसी भी सॉफ्टवेयर को फिर अलाउ करते हैं आगे फ्लैश होने के लिए। ठीक है, 3 टाइप के सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिए। फोर्थ आपका आता है जिसके अंदर ये जैसे पॉकेट हो गया, कोविड हो गया, ओपन स्काई हो गया, ये सॉफ्टवेयर जिनके अंदर ये v.oem की फाइल होती है। तो इसके अंदर भी दोस्तों सेम मेथड है। आपको मैंने 2 फाइलें इसलिए यहाँ पे रखी हैं कि मैं दोनों का आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। इसके अंदर आपको ये इसके कोड मैच करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये कोड आप मैच करेंगे, जैसे कि इसमें फ्लैग इक्वल टू ऑफ, अपडेट स्टेटस इक्वल टू नन, और ये सारा का सारा ये हार्डवेयर मॉडल क्या है, और ये सब आपने मैच करना पड़ेगा जो सॉफ्टवेयर आपके ऑलरेडी किया हुआ है आपने। तो जैसे ही आप इसको मैच कर देंगे, आपको सेकंड वाली भी मैं दिखा देता हूँ, और आप इसको मैच कर देंगे तो आप इजीली अपने सॉफ्टवेयर से रिकवरी कर पाएंगे। इसमें हार्डवेयर मॉडल लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको v.oem के साथ में उसको मैच करना पड़ेगा। तो अभी 4 टाइप के सॉफ्टवेयर हो गए दोस्तों, जिसके अंदर आपको किन फाइल के अंदर और कैसे उसको रिकवर करना है उसके बारे में आपको बताया गया। v.oem के सॉफ्टवेयर हैं आपके पास में, तो आपको v.oem वाली फाइल से करना पड़ेगा। iStrong, sstrong और इस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं आपके पास में, तो आपको info.bin के साथ में करना पड़ेगा। HW203 वाले हैं तो आपको system.bin के साथ आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। 128 KB के आपके अगर सॉफ्टवेयर हैं तो आपका रिकवरी मेथड आपकी बूट फाइल में है, आप इजीली उसको रिकवर कर सकते हैं। उसके अलावा भी दोस्तों सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे मीडिया स्टार का सॉफ्टवेयर हो गया, उनके हार्ड कोडेड होते हैं रिकवरी मेथड उनकी कर्नल फाइल में। उसमें जैसे autoburn.fac, ठीक है, autoflash.fac, इस टाइप में वो उनके हार्ड कोडेड होते हैं, तो वो तो जग जाहिर हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। फिर आती है बारी ये 64 KB के NK इंडियन सॉफ्टवेयर्स की। तो इंडियन सॉफ्टवेयर्स के लिए दोस्तों देखिए, इंडियन सॉफ्टवेयर के साथ क्या है कि ये इजीली रिकवर हो जाते हैं आपके पब्लिक सॉफ्टवेयर के साथ में। एक GX6605 का एक पब्लिक सॉफ्टवेयर रिलीज़ है, एक पब्लिक रिलीज़ बोलते हैं उसको, टेस्ट रिलीज़ कह सकते हैं हम उसे। उसके साथ वो इजीली रिकवर हो जाते हैं, और वो टेस्ट रिलीज़ ऑलमोस्ट सारे NK सॉफ्टवेयर्स पे काम करता है, ठीक है। तो उसको रिकवर करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती है। और फिर भी अगर वो आपके पब्लिक सॉफ्टवेयर आपके उस बॉक्स के सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करता है, तो आप लोगों को 2 तरीके और हैं जो आप उस पर आजमा सकते हैं। पहला तरीका कि उसके अंदर आता है अपडेट फ्रॉम नेट का, ठीक है। तो अपडेट फ्रॉम नेट में आप जो पब्लिक वाला सॉफ्टवेयर है, मैं आपको दे दूंगा उसका URL मेरी वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में। तो उस URL को अगर आप अपडेट फ्रॉम नेट वाले URL में डाल देंगे
और फिर उसको इंटरनेट से अपडेट करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर इंटरनेट से नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा और इंटरनेट के थ्रू ही वो फिर रिकवर हो जाएगा। वो नए वाला सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके वही फ्लैश कर देगा, तो आपको फिर कोई इशू आएगा ही नहीं रिकवरी में उसके लिए। तो ये दोस्तों एक तो ये मेथड था कि आप उस सॉफ्टवेयर को इस टाइप से रिकवर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप फिर अगर थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हैं तो आप इसकी कर्नल फाइल में पाथ दे रखा होता है, सेम जो मैंने आपको बताया उस पाथ को आप अगर जो मेरे डिस्क्रिप्शन में पाथ दे रखा है उससे रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए बड़ा मेथड रहेगा। जो कर सकता है कर्नल को एडिट वो इजीली कर सकता है। तो मैंने अभी आपको ये तरीका बता दिया कि इंडियन एन के दो तरीक़ों से रिकवर हो जाएगा आपका। एक तो पब्लिक या टेस्ट रिलीज बोल दें उसको, तो वो अगर फ्लैश करेंगे तो वो इजीली रिकवर होगा। दूसरा तरीका है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को जो यूआरएल मेरी डिस्क्रिप्शन में है वो यूआरएल डाल देंगे तो भी वो इजीली रिकवर हो जाएगा। और जो यूआरएल मैं दे रहा हूँ वो आपका एनके बॉक्स का ही यूआरएल है और उस पर एनके रिमोट ही काम करेगा। तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भाई आपने ऑनलाइन अपडेट करा और आपका रिमोट वर्क नहीं कर रहा है, तो इस टाइप की आपको समस्या भी नहीं आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये मैंने 3-4 टाइप के जितने भी रिकवरी मेथड हैं वो मैंने आप लोगों को बताए। फिर भी अगर कोई किसी टाइप का सॉफ्टवेयर रह जाता है जिसमें आप मैं नहीं बता पाया इस वीडियो में, या फिर मेरे पास में वो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप मुझे दें, मैं आप लोगों को उसका रिकवरी मेथड समझाऊंगा, मैं बता दूंगा कि कैसे होता है। और अगर मुझे भी नहीं आता है तो मैं उस मेथड को तलाश करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कर दें। दूसरा, कहीं भी आपको कभी भी कोई इशू आए आप बिंदास मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं और अपने दिल का सवाल पूछें। और दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल की ये ख़ास बात है कि यहाँ कोई ब्लॉकिंग नहीं है, कोई चीज़ें आपको रोकता नहीं है पूछने से। किसी टाइप की आपको सेल परचेज नहीं करनी है, क्योंकि ना मैं कोई सेलर हूँ, ना मैं कोई डब्बे वब्बे बेचता हूँ, ना मैं कभी कोई सी लाइन बेचता हूँ। कोई किसी टाइप का कुछ भी आपको मेरे से ख़रीदने की या कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधे मेरे चैनल पे आएँ, अपना क्वेश्चन पूछें, अपना मकसद निकालें और जैसे ही आपका काम पूरा हो आप बेशक चैनल या ग्रुप मेरा छोड़ के जा सकते हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।